Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching Quick Revision Lectures। अच्छा गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर फिजिक्स के जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं। बिल्कुल जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उनकी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते और जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ हैं, अच्छे खासे एमसीक्यूज़ वहीं से ही निकलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने पहले डिसाइड किया कि फिजिक्स के जो शुरुआत वाले चैप्टर्स हैं वो सभी लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हुए हैं और उनकी तैयारी भी है, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी नहीं है बच्चों की, तो इस वजह से हम पहले लास्ट वाले चैप्टर्स आपको करवा रहे हैं। ठीक है, और आपसे हम माजरत चाहते हैं कि हमने जो क्विक रिवीजन सीरीज़ को ब्रेक कर दिया और आपकी जो क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज़ है उसमें लग गए। हमारे पास टीम मेंबर्स कम है, इस वजह से डेली बेसिस पर 3 से 4 हमें टेस्ट्स प्रिपेयर करनी होती हैं तीनों सब्जेक्ट्स की, और रिजल्ट बनानी होती है। आपके क्यूरीज़ को हमने देखना होता है डेली बेसिस पर। आप इतने क्वेश्चंस करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये बुक में लिखा हुआ है, ये आपने लिखा है, तो वो सारा कुछ जो होता है वो हम 3-4 लोग हैं अभी मैनेज कर रहे हैं, तो हमें बहुत मुश्किलात हो रही है। तो इस वजह से क्विक रिवीजन जो है आपको टाइम पर प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन अब हमने इंग्लिश की भी क्विक रिवीजन स्टार्ट कर दी है। आप सब लोग वहीं पर भी फोकस करो क्विक रिवीजन इंग्लिश की, क्योंकि जो 18 एमसीक्यूज़ हैं वो भी बड़ी मायने रखते हैं। ओके, अच्छा अब रही बात, जो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। चलें डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। एक्चुअली जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सबसे पहले इस फेनोमेना को आप डिस्कस कर लें क्या है। द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये रही इसकी छोटी सी डेफिनेशन। अच्छा, स्पेक्ट्रम खुद की डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या है? द बैंड ऑफ द कलर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। एक बैंड है कलर्स की जिसको क्या होता है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ। आगे चलकर हम स्पेक्ट्रम को अच्छे तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, 2 हैं स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ये भी आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे होते हैं इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, जो लाइट प्रोड्यूस करती है स्पेक्ट्रम ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट जो स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करती है वो किस वजह से? क्योंकि डिस्पर्जन की वजह। डिस्पर्जन क्या है? एक्चुअली एक ऑब्स्टेकल है जिसकी जो इर्द गिर्द क्या होती है, एक्चुअली रेज ऑफ लाइट जो क्या होती है, स्प्रेड होती है। ये इसे क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं। जो डिवाइस यूज होता है प्रोड्यूस करने के लिए स्पेक्ट्रम को, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। आइए मैं आपको दिखाता हूं स्पेक्ट्रोमीटर की क्या कंपोजिशन। तो ये जो एक्चुअली डिवाइस यहां पे बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये पूरे के पूरा डिवाइस है, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये पूरी की पूरी कंपोजिशन है किसकी? स्पेक्ट्रोमीटर की। चलें जी आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको डिस्कस करवाऊं, ये रही। हाँ जी, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है? एक्चुअली 2 हैं, एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, दूसरा कंटीन्यूअस है। अच्छा, डिस्क्रीट जो है मजीद 2 है, एक है लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरी है बैंड स्पेक्ट्रम। आपसे अगर पूछा जाए जो हाइड्रोजन एटम है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, लाइन, बैंड या कंटीन्यूअस, तो आपने कहना है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाइट्रोजन और मरकरी जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा कैसे होती है वो? एक्चुअली अगर आपको जो क्विक कोचिंग अगर हमने स्टार्ट की तो वहीं पर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल तो हम आपको एमसीक्यूज पॉइंट्स बता रहे हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है, कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, लाइन स्पेक्ट्रम तो कैसा है, आपने कहना है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, अच्छा चलें जी आगे डिस्कस करते हैं एटॉमिक मॉडल को। अच्छा, एटॉमिक मॉडल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्साइटेड स्टेट्स आर रिगार्डेड एज बाउंडेड स्टेट। वो क्यों? वो आगे डिस्कस आपको करवाएंगे। पहले आपको ये जान लेना है कि जो भी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं एटम की, वो क्या होती हैं? एक्चुअली बाउंडेड स्टेट्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले एटॉमिक मॉडल को देख लेते हैं कि एक्साइटेड स्टेट्स और क्या हैं। ये रही, एक्चुअली ये यहाँ पे डिस्कस किया ग्राउंड स्टेट, और यहाँ ऊपर जो डिस्कस किया हुआ ये एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पर कुछ अहम एमसीक्यूज हैं, 2 एमसीक्यूज बनते हैं यहीं पर। क्या है 2 एमसीक्यूज? वो ये रहे। सबसे पहले एक्चुअली जो होती है ट्रांजिशन होती है, वो एक होती है लो टू हाई ट्रांजिशन, दैट मीन्स के लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, उसे कहते हैं डायरेक्ट ट्रांजिशन। और लो टू हाई जो एक्चुअली ट्रांजिशन होती है वो एब्जॉर्प्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? जब हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा फिर उसने क्या करनी होती है, जब एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा? एनर्जी इमिट करेगा, फोटॉन्स को इमिट करेगा, तो उसे कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम तब प्रोड्यूस होता है। और हाई टू लो जो ट्रांजिशन होती है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांजिशन होती है। ठीक है, चलें जी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये जो मैंने डिस्कस किए हुए आपने इग्नोर नहीं करना, ये अच्छे तरीके से नोट करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इसमें। चलें जी आगे डिस्कस करते हैं।
अच्छा, जो हाइड्रोजन एटम हमने डिस्कस करना है, जो बोर्स मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, वही हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले एक्चुअली रेडियस का अगर आपको फार्मूला मेमोराइज करना है तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप मेमोराइज करो। और फार्मूला में एक्चुअली बेसिक एमसीक्यूज एक निकलता है जो लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद ही हमें मिल रहा है वो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो फार्मूला में सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैंने यहीं पर वैल्यू लिखी हुई है। अगर वैल्यू फार्मूला में मैंने पुट की, जो मुझे आंसर मिला वो ये रहा। रेडियस जो है वो कितना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आया हुआ है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछे तो आपने ये वैल्यू बतानी है, अगर जो आपसे पूछे हैं सेंटीमीटर में तो आपने ये वैल्यू बतानी है। मैंने डायरेक्ट यहीं पे किया हुआ है हल, क्योंकि ये कोचिंग नहीं है, ये क्विक रिवीजन है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट हल किया हुआ। अगर आपको देखना है कि कैसे होता है तो एक्चुअली वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहीं पर कि कैसे हुआ है। ये देखो, ये सारी की सारी डेरिवेशन की हुई है यहीं पर, और ये मैंने सारा का सारा पूरा प्रॉब्लम हल किया हुआ यहीं पर, ठीक है। चलो जी, मैं आपको दिखाता हूँ आगे और भी है चीज़ें। अच्छा, जनरल एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछी जाए कि क्या है फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपने बतानी ये है। किसी भी एटम की अगर आपने nth लेवल या किसी भी लेवल की आपने मालूम करनी है, क्या रेडियस मालूम करना है, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर, ओके। अच्छा, एन अगर रेडियस का आप करें, रेशो करें, दैट मीन्स के एक लेवल का R1 का R2 से, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको एनर्जी लेवल दी हुई है N1 to N2, उसको क्या करना है, आपने होल स्क्वायर करना है, क्योंकि जो रेडियस है वो रेडियस है हाइड्रोजन एटम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है एन स्क्वायर से, ओके, नंबर ऑफ शेल से। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलें जी, ये आपने अच्छे तरीके से नोट करना है, जो मैंने वैल्यू लिखाई हुई है आपको, ये अच्छे तरीके से आपने नोट करनी है। ओके जी, आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या हमने डिस्कस करना है, एनर्जी को डिस्कस करना है आगे। ये रहे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम। ये एमसीक्यूज लास्ट ईयर आया हुआ था, अब कैसे आएगा एमसीक्यूज वो भी मैं आपको पॉसिबिलिटी बता सकता हूं कि कैसे आएगा एमसीक्यूज। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो ये भी आपने नोट करना है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अगर प्रैक्टिस किए होंगे एमसीक्यू, तो वहीं पर आपको ये नजर आया होगा, ठीक है। ये जनरल फार्मूला एनर्जी का, और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला और जनरल फार्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ, ये जनरल फार्मूला। ये कुल मिला के जब मैंने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट की इस फार्मूले में, इसके बाद जो मुझे आंसर मिला वो ये मिला, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिला। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, वो ये। आपसे अगर पूछी जाए N1 की जो एनर्जी क्या है, तो आपने कहना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में? चलें आगे डिस्कस करते हैं। ये अगर जनरल एक्सप्रेशन आपसे पूछी जाए तो आपने कहनी ये है जनरल एक्सप्रेशन। एनर्जी जो है इनवर्स रिलेशनशिप रखती है किससे, एन स्क्वायर से। एनर्जी लेवल किससे रखती है, एन स्क्वायर से, ओके। तो जो भी अगर आपको N2 से पूछ रहा है, N लेवल का जो है 2 पूछ रहा है, तो आपने 2 की वैल्यू रखनी है, फिर मल्टीप्लाई करना, 2 का स्क्वायर 4 13.6 को आपने 4 से डिवाइड करना, जो भी आपको आंसर मिले। कुछ ऐसे किए हुए हैं, यहीं पर आपको मैं दिखाता हूं, ऐसे देखो ये किए हुए हैं। E1 जो है कितनी है, E2 कितनी है, E3 कितनी है, ये सारी की सारी। अगर आपसे पूछी जाए एनर्जी जो है वो 0 कब होगी, तो आपने कहना अगर n की वैल्यू आपने इन्फिनिटी रखी तो क्या मिलेगी, आपको 0 मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये आ जाए एमसीक्यूज, आपने नोट कर लेना है, आपको मेमोराइज हो जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नहीं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और भी जो मैं आपको दिखाता हूं क्या है, और भी इंपॉर्टेंट चीजें। देखो इसमें डेरिवेशन की हुई, इसके मैं ये आपको एज ए कुछ फार्मूलाज हैं जो बता रहा हूं, और आगे मैं आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी इसके करवाऊंगा, ठीक है। तो आज आई थिंक ये जो है लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आए हुए थे, कुछ जो वेव नंबर को रिलेटेड हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी को लेकर हैं, तो वो डिस्कस करते हैं आगे चलकर, ठीक है। और आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स और डान ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के जो भी क्विक रिवीजन लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से मेमोराइज करने हैं, क्योंकि हम लोगों ने मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही डिस्कस की हैं, क्योंकि उससे आउट ऑफ कोई भी एमसीक्यूज कभी निकलता ही नहीं है इन चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो भी एमसीक्यूज आते हैं वो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ही आते हैं इन बाकी जो लास्ट वाले फिजिक्स के चैप्टर हैं, इंटर फिजिक्स के, वहीं से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।